जनाब चेयरमैन, सारी गैलरी भरी हुई है और मुअज़्ज़ज़ साफ़ी तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी वसादत से मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा अफरीदी साहब और मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात की और हम सुनकर उसे आपकी खिदमत में हाउस में रखना चाहते हैं। मैं यानी ये बात भी एक इत्मीनान का बायस है कि आज एजेंडा नंबर 6 के ऊपर जो रिपोर्ट पेश की है जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, उसमें मालाकंड में जो सहाफ़ी शहीद हुए थे मोहम्मद ज़ादा साहब, उनके हवाले से है। और यानी कहना मैं ये चाहता हूँ कि सेनेट बहुत ज़्यादा हसास है अपने सहाफ़ी भाइयों के हवाले से, इस पहलू से कि सहाफ़ी इस मुआशरे का आँखें, कान, ज़ुबान और उसका दिमाग होते हैं, इसलिए हम उनकी बहुत कदर करते हैं। उन्होंने जो अपने कंसर्न्स हमारे सामने रखे उसमें एक बात जनाब इकरारुल हसन साहब ARY के रिपोर्टर हैं और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के अंदर हैं, उनके साथ एक वाक़या एक सरकारी इदारे के अंदर हुआ है जो यानी हमने उन्हें यकीन दिलाया है कि इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे किए जाएंगे और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने अदारे के मालिकान से, इकरारुल हसन से और पूरे सिस्टम से बात की है कि इस सिलसिले में कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है उन्हें इंसाफ और कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। दूसरी बात न्यूज़ वन की बंदिश के हवाले से है और उसे बहुत पीछे के नंबरों के ऊपर चलाने के लिए कहते हैं वो दबाव है। मेरा ख्याल है कि आपकी वसादत से हमारी आवाज़ मुतल्लिका हकाम तक पहुँच जाएगी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रेस मैक्सिमम आज़ाद है और उसे हम मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखें। पार्लियामेंट्री अफेयर बैठे हैं, वो नोट कर रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी वैसे भी इनके पास है जी। तीसरा जनाब मोहसिन बेग साहब जो उनके ऊपर कहते हैं गिरफ्तारी के दौरान तशद्दुद हुआ है और मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ का भी एक पहलू है, हमने उनकी खिदमत में उसे भी रखने की कोशिश की है और ये वादा किया है कि पाकिस्तान के अंदर और बखुसूस तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए उनको हम यकीन दिलाते हैं कि किसी सहाफ़ी के साथ इंशाअल्लाह ताला कोई नारवा सलूक नहीं किया जाएगा और जो लोग इसमें भी हैं उनकी अहलिया की तरफ से, मोहसिन साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी दायर कर दी गई है, चुनाचे इंसाफ के तकाजे उससे भी इंशाअल्लाह ताला पूरे होंगे। हाँ, अलबत्ता एक बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि किसी दफ्तर के अंदर जैसे ऑनलाइन जो न्यूज़ एजेंसी है और दीगर दफातर हैं उसके ऊपर बजाय रेड करने के अगर ये एहतियात कर ली जाती कि आप फ़ोन करके वो चीज़ें ले लेते तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा यानी पेशा है मुक़द्दस कि लोग पूरी ज़िम्मेदारी से उनको वो मालूमात फ़राहम कर देते और हम कतई तौर पे इस बात के हक़ में नहीं है कि किसी अदारे को हम इस सिलसिले में हुकूमत की कोई इंस्ट्रक्शंस हो। देखिए, एक कंप्लेंट लॉन्च हुई है और इंसाफ के तकाज़े उसमें पूरे किए जा रहे हैं और मैं यकीन दिलाता हूँ सहाफ़ी भाइयों को कि इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत के अंदर उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। लाहौर के अंदर एक सहाफ़ी शहीद हुए, सिंध के अंदर 2 वाक़यात हुए, यहाँ पर भी उनके बारे में इज़हार हमदर्दी भी किया गया और ये मैं मालाकंड की रिपोर्ट आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया सर। इरफान सिद्दीकी साहब बात करना चाहते थे, तशरीफ नहीं है। जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब बात करना चाहते थे, छुट्टी पे थे जी सिद्दीकी साहब आइए सर। अबड़ो साहब आप जाएं, अपोजिशन को मना के लें जी प्लीज। जी सर वो बड़ा अहम इशू है, वो जो बच्ची वाला मुझे पता है, उसके बारे में आप बात करना जी प्लीज सर। थैंक यू सर।
میں ابھی